हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं जीसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 10, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का सभी प्रश्न उत्तर। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका हम लोग करने वाले हैं आंसर। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 10 जीसीईआरटी। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपका दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कांग्रेस की स्थापना खाली स्थान में हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। दूसरा है खाली स्थान को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो इनका जो श्रेय है ये राजा राम मोहन राय को जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फ्लैग कमिश्नर रैंड की हत्या डैश किन्ने की थी, तो ये चापेकर बंधु बोल करके महापुरुष थे, उनके द्वारा ये किया गया था। चौथा है आपका बंगाल का विभाजन खाली स्थान ईस्वी में हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था। पांचवा है महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ने के लिए खाली स्थान की यात्रा की, तो दांडी की यात्रा की। ठीक है। किसी भी पॉइंट पे कहीं पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका आंसर दे पाऊँ। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर से शुरू करते हैं। एक नंबर तो हो गया। दूसरा नंबर में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। आपका उत्तर हो जाएगा देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच मित्रता और संपर्क बढ़ाना। दूसरा था जातिगत धर्मगत और प्रांतीय विभेद को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। और तीसरा था राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर शिक्षित वर्गों को एकजुट करना। ये आपका तीसरा इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है आपका ख नंबर में, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया। तो चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बंगाल के लोगों में राजनीतिक जागृति काफ़ी प्रबल थी। इस कारण लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। बंगाल के विभाजन से पूरे देश में विरोध की जो लहर थी वो क्या हुई, तो वो फैल गई। ठीक है। चलिए ग नंबर क्वेश्चन आते हैं। ग नंबर में है रोलैक्ट कानून क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोलैक्ट क्रांतिकारियों के प्रभाव और भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट 8 मार्च 1910 को लागू कर दिया गया 1919 को लागू कर दिया गया 1919 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। आरोपी व्यक्ति को अपील, वकील और दलील करने की मनाही थी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं घ नंबर की तरफ। घ नंबर है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की घटनास्थल पर मौत हो गई। इसी घटना से नाराज होकर के गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निश्चय किया या घोषणा कर दिया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगो नंबर है भगत सिंह और उनके साथी द्वारा असेंबली में बम फेंकने के क्या उद्देश्य थे। तो ब्रिटिश सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे शोषण से अवगत कराने के लिए अपने साथी के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को राष्ट्रीय विधान परिषद में बम फेंका। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, इस चैनल पे तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ छोड़ करके और बाकी सब्जेक्ट झारखंड बोर्ड का मैं देख रहा हूँ। जो लोग मैथ करने में इंटरेस्टेड है वो भी इंग्लिश वर्जन बच्चे हैं जैक के, लेकिन वो उन्होंने इंग्लिश में मैथ ले रखा है, तो आप मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है, मैं नाम आपको बता देता हूँ, जीनियस क्लासेस। ठीक है। ये है जीनियस क्लासेस। उसके बाद आपको लिखना है एन। ठीक है। आप इसको सर्च मारोगे, उसका जो डीपी है उसमें आपको गणेश जी का फोटो दिखेगा, वो एग्जैक्टली चैनल है। ठीक है। जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ के कंटेंट और मोटिवेशनल कुछ कंटेंट वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए
बढ़ते अब हम लोग आइए चर्चा करेगा पार्ट में। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना था। इसमें भारतीय इतिहास की धारा बदल दी और अंधता भारत का जो अंग्रेज से मुक्त कराई, या अंधता की जगह अंतता होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्ति और कारणों का सहयोग के परिणाम थे। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पहला आपका आता है इसमें शोषणकारी आर्थिक नीति, दूसरा है प्रशासनिक एकीकरण, तीसरा है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, चौथा है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, पांचवा है सामाजिक आर्थिक भूमिका सुधारण आंदोलन, और उसके बाद आपका आता है लास्ट में जातीय भावना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। इसके बाद आपका लॉर्ड लेटिन की नीति भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 4 नंबर में दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका जो थी वो बहुत अहम थी। 20वीं शताब्दी में पूर्वाह्न में भारत में उग्रवाद के साथ साथ उग्र क्रांतिवाद का भी विकास हुआ। उग्र राष्ट्रवादियों को ही एक दल क्रांतिकारी के रूप में उभरा। भेद केवल यह था कि उग्र क्रांतिकारी अधिक शीघ्र परिणाम चाहते थे। युवा वर्ग के नेता जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल थे। युवा नेताओं को यकीन था कि ब्रिटिश से सत्ता भिक्षा मांगने पे नहीं मिलेगी। ठीक है, उनको अपनी मांग मनवाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने हिंसा का सहारा लिया और अलग अलग जगहों पर हिंसक गतिविधियां हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा। तो इसका हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। कुछ आंदोलन जैसे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अनेक प्रमुख आंदोलन जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को कमजोर करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। 6ठा नंबर क्वेश्चन है उन घटनाओं पर चर्चा कीजिए जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो निम्नलिखित घटनाओं के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ। पहला था 1930 के दशक के आखिरी सालों से मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को हिंदुओं से एक अलग राष्ट्र के रूप में देखना शुरू किया। दूसरा है 1937 यानी 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को यह यकीन दिला दिया कि मुसलमान अल्पसंख्यक थे और उन्हें हमेशा किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में दूसरी की भूमिका निभानी होगी। तीसरा पॉइंट है 1946 में प्रांतों के चुनाव फिर से हुए। कांग्रेस सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों में लीग की सफलता शानदार रही। इस कारण मुसलमानों ने एक अलग राष्ट्र की मांग जो है वो और अधिक बढ़ा दी। 7वां नंबर है स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। असंख्य महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ही आज़ादी का ये महान आंदोलन सक्रिय बन पड़ा। स्त्रियों ने देश के प्रति प्रेम भावना का परिचय देते हुए उसे स्वतंत्र कराने के लिए सभी तरीकों से अपना योगदान दिया। शांति प्रिय आंदोलन से लेकर क्रांतिकारी आंदोलनों में स्त्री को जो भूमिका थी वो अति महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ये था चैप्टर 10 था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।